हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज किसान मुद्दे के बारे में, आज चर्चा करते हैं आज। तो चलिए, एक बात बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे या सोशल मीडिया का यूज़ करते होंगे, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट नाइट जो है रिहाना, जो एक पॉप स्टार हैं, आप सभी को पता है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि सरकार जो है, सरकार को किसान की बात माननी चाहिए, लाजमी है। ये हम ही सभी लोग जानते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप सभी लोग कहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग अन्न खाते हैं, यानी कि अनाज खाते हैं। अनाज भी खाना खाते हैं। और खाना कहाँ से आता है? जो हमारे किसान भाई प्रोड्यूस करते हैं अपने खेत में। वही खेत में जो मतलब अनाज पैदा होता है, वही अनाज दुकान में जाता है, और हम लोग जो है दुकान से उस आइटम को खरीदते हैं और खाते हैं। ठीक समझ में आया? अब कुछ चमचे, मैं चमचा कहूँगा उन्हें, कुछ चमचे लोग हैं जो कि एक्टर हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, चमचे वो लोग। एक आपको पता होगा, ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा, तो कहने का ज़रूरत नहीं है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग चमचे हैं जो कि प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने भी चले जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी आम कैसे खाते हैं। तो ऐसे चमचे हैं लोग। तो वो 60 दिनों से कुछ नहीं बोला उन्होंने। एक रिहाना ने ट्वीट कर दिया, तो वो लोग जाके बिल्कुल बिलबिला उठे, ट्विटर में जाके सब बिलबिलाने लगे, बिल से बाहर आ गए ये। पहले कोई नहीं आया था बिल से बाहर, और जैसे ही कल की न्यूज़ आई, कल रिहाना ने उसमें ट्वीट कर दिया ट्रम्प, उसमें किसानों के फेवर में, तो सब बिल से बाहर आ चुके हैं। पहले कोई नहीं आया, क्यों? और आज मैं देख रहा था कि मॉर्निंग में, नहीं आज की बात नहीं, कल की बात है, उसमें कैलाश खेर जी, एनडीटीवी के साथ उनका इंटरव्यू दिखाया गया था। तो कैलाश खेर जी ये कह रहे थे कि भाई ये हमारे देश का इंटरनल मामला है, और रिहाना कौन होती हैं हमारे देश के फार्मर्स के बारे में कुछ कहने के लिए, या हमारे देश के जो किसान और सरकार के बीच में इंटरफेयर करने के लिए रिहाना कौन होती हैं। तो ऐसा वो कैलाश खेर कह रहे हैं, मिस्टर कैलाश खेर। मैं क्या कह रहा हूँ, गौर से सुनिए। मिस्टर कैलाश खेर ने ये कहा कि रिहाना कौन कौन होती हैं हमारे देश के मतलब के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरफेयर कैसा इंटरफेयर? कोई ये ट्विटर है, ट्विटर पे कोई कुछ भी कर सकता है, ये पूरी उसकी आज़ादी है, ट्विटर में कोई कुछ भी कर सकता। तो चलिए एक बात के लिए मान लेते हैं इंटरफेयर कर दिया उन्होंने। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने ट्रम्प के लिए प्रचार किया था, उस पर उनका क्या कहना है? मिस्टर कैलाश खेर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस पर आपका क्या कहना है कि जब उन्होंने वोट फॉर ट्रम्प के लिए उन्होंने वोट मांगा था, अमेरिका में जाके वोट के लिए उन्होंने प्रचार किया था, अब की बार ट्रम्प सरकार, और यहाँ गुजरात में भी उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था और उनके लिए वोटिंग मतलब वोटिंग के लिए अपील की थी कि अब की बार ट्रम्प सरकार के लिए उन्होंने वोट मांगा था गुजरात में जाके। इतना बड़ा कैंपेन हुआ था वहाँ पे, जस्ट बिफोर कोविड, कोरोना लॉकडाउन से पहले। तो उस पर क्या बोलेंगे मिस्टर कैलाश खेर? तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि मतलब ये अमेरिका कह सकता है कि ट्रम्प जो मिस्टर मोदी जो हैं हमारे आंतरिक मामलों के बारे में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, और मोदी जी कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। बट किसी ने इसका मतलब ट्विटर पे ऐसा कुछ नहीं कहा, अमेरिका के कोई किसी भी लोगों ने, मतलब ऐसा कुछ कोई हो हल्ला नहीं हुआ। बट ये ऐसा कहना मतलब ये तो बड़ा एकदम चूतियापंती है कि आप ऐसा कह रहे हो। ट्विटर पे कोई कुछ भी कह सकता है, तो ट्विटर पे आप रोक नहीं सकते। और पहली बात, किसान का क्यों नहीं क्यों हम समर्थन ना करें किसान का? जब किसान को पसंद नहीं है ये बिल, तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो उन्हें बिल? ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि आप जो है, आप लोग जो है इस बिल को वापस नहीं ले रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है, बताइए हमें। बात यह है कि आप लोगों की हो रही है फंडिंग। जो टॉप जो है हमारे बिजनेसमैन है, वो लोग आपको फंडिंग कर रहे हैं। वो आज वो एज आ आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस है, यू नो। वो आपके लिए बैंक का काम कर रहे हैं। आपको जितनी भी फंडिंग होती है वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एज अ रैली, और कोई भी आप कैंपेन करते हो या जो फ्लाइट में आप जाते हो चार्टर प्लेन लेके, वो सब सारा उनका ही दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को बुरी लगती है।
सच्चाई कड़वी होती है पर सच सच होता है। सच को कोई मतलब सच को कोई छुपा नहीं सकता। ठीक है जी। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना कहें कि रेहाना जो है हमारे देश के इंटरनल मामलों में जो इंटरफेयर करेंगे। तो आप ये कहोगे तो ये बात भी लाजमी, ये बात भी पूछी जाएगी थी कि मिस्टर मोदी साहब प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब ट्रम्प के लिए कैंपेन क्यों किया था, उन्होंने इंटरफेयर क्यों किया था पाकिस्तान अमेरिका के लिए। अगर आपके पास जवाब है तो बताइए। और किसानों का समर्थन आप भी कीजिए, आप भी अन्न खाते हैं या कोई भी। मैं सभी अभिनेता जो लोग कल मतलब उन बिल से बाहर आके ट्वीट किया, जिन लोगों ने भी, नाम सबका नहीं लूँगा, आपको पता है किसके बारे में बात हो रही है। तो क्या वो लोग अन्न नहीं खाते हैं बताइए? पानी पीते हैं खाली, सब्जी अनाज गेहूँ चावल नहीं खाते हैं। हाँ, अगर आप किसान का समर्थन ना करें जब आप अन्न ना खाते हो, ठीक है जी। अगर आप अन्न नहीं खाते हैं तो समर्थन ना करें, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अन्न खाते हैं और आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो किसानों का, हमारे जो किसान भाई हैं उन सभी लोग का मतलब समर्थन करें, उनका साथ दें, सहयोग करें। आज 71 डेज हो गए हैं आज प्रोटेस्ट से, और इतनी सर्दी रही है नवंबर दिसंबर, अभी भी सर्दी है। फरवरी का सीजन 4 फरवरी हो गया, बट कितनी प्रॉब्लम में रह रहे हैं वो लोग। वो किसके लिए, मतलब क्या कर रहे हैं, हमारे लिए ही, मतलब वो हैं वो लोग। तो इतने दिन से उनकी बात नहीं सुनी गई, और बॉर्डर को ऐसा कर दिया है बिल्कुल कीले लगा के, मतलब कोबरा वायर्स लगा के, बड़े बड़े कीले लगा के ऐसा बना दिया कि जैसे कि वो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। इतनी ही आपको मतलब वो करना था तो आप यहाँ करते, अरुणाचल में चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे ऐसे ही मतलब कोबरा वायर लगाते, वहाँ पे इस टाइप का कीले लगाते। वहाँ तो उन्होंने बना दिया ना, गांव बना दिया अपना। आप देखिए वहाँ पे जाके गांव बना दिया उन्होंने कई किलोमीटर अंदर आके, उस पर कोई एक्शन नहीं ले गया। और जो हमारे किसान भाई हैं और उन पे, उनके लिए मतलब ऐसा बना दिया कि जैसे कि वो मतलब कि दूसरे देश से आए हुए हैं, ये दूसरा देश है, बॉर्डर को ऐसा बना दिया कि ये मतलब कि एज अ कंट्री बना दिया गया, वहाँ पे वायर्स लगा के और कीले लगा के बैरिकेडिंग करके। ये इंडिया के लोग हैं, इंडिया के, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है, सारा पेपर है, डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग तो ऐसा ट्रीट करना है कि जैसे कि वो कहीं बाहर के आए, पाकिस्तान से आगे, अफगानिस्तान से आगे। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा ना। आप किसान की बात सुनिए और इस बिल को वापस लीजिए जितना जल्दी पॉसिबल हो। देखिए खाली लंबा खींचने से कोई वो नहीं होता। 2021 में चुनाव है अपने, सॉरी 2022 में यूपी में इलेक्शन है। तो देखिए आप जितना परेशान करेंगे किसानों को तो फिर आपको उसका नतीजा मिलेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा। आपने जितना परेशान किया उन सभी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को, दो मतलब बड़े बुजुर्गों को, जितने लोग हैं वहाँ पे 125 लोग मर गए हैं इसमें, शहीद हो गए, मरे नहीं हैं, मैं कहूँगा शहीद हुए हैं। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है, सरकार की बनती है। बट सरकार उस पर कुछ नहीं बोलेगी। या इस चीज़ का ध्यान रखें, सत्ता बदलती है साहब, सत्ता बदलती है। आज आप हैं, कल दूसरा कोई आएगा। तो आज जैसा आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि कल जो दूसरे लोग सत्ते में आएंगे वो आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टाइम बदलता है, जैसे सूरज उगता है ना, सूरज एक बार मॉर्निंग में निकलता है तो शाम को ढल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी सत्ता का भी है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। इंदिरा गांधी भी आई थी, चले गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो चमचे लोग हैं ना, चमचे लोग थोड़ा चमचागिरी कम करें। चमचागिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अनाज आप भी खाते हैं, ठीक है जी। मिस्टर कैलाश खेर साहब, आप अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपका सॉन्ग सुनते हैं, हम लोग, अच्छा भी लगता है, आप बहुत ही अच्छे गायक हैं, हम आपका सम्मान करते हैं दिल से। लेकिन ये चीज़ गलत है, आप जो ऐसा कह रहे हैं कि रिहाना को लेके आपने बोला कि वो इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सीधे मैं नहीं, जनता का ये वो क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको बात कही ना मोदी साहब की, जो उन्होंने ट्रम्प के लिए प्रचार किया था, तो किसान भाइयों के द्वारा ये बात कही गई थी। तो उन्होंने बताया था सबके सामने, वो तो मैंने कहा वीडियो के लिए
मोदी साहब ने ट्रंप के लिए प्रचार किया था, इसका मतलब उन्होंने भी अमेरिका के मामले में, इंटरनल मामले में इंटरफेयर किया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते किसी को भी। ट्विटर पे सबकी आज़ादी है, कोई कुछ भी लिख सकता है, ट्विटर स्वतंत्र है। नंबर दूसरी बात है कि ट्विटर में अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बात है कि आप आलोचना कर सकते हैं किसी की। आप आलोचना करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ मतलब सरकार के अंदर क्या कमी है, उसको आप रिजॉल्व करिए, उसको समस्या को आप हल कीजिए। मगर आप तो डायरेक्टली उसमें जाके ट्विटर को बंद कर रहे हैं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। मतलब कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में दर्द है, तो आप मतलब कि एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई मरीज़ जो है हॉस्पिटल में गया, उसके हाथ में दर्द है, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब उसको इलाज करने के बजाय उसके हाथ को ही काट दे, है ना। सोल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका हाथ काट दे। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सोल्यूशन दीजिए उसको। सोल्यूशन क्या है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, आप इसको वापस लीजिए, और जितना जल्दी हो उतना वापस लिए, सभी का अच्छा है। ये लोग चले जाएंगे, कोई मतलब इतना हो हल्ला नहीं होगा। सब लोग इंसान हैं, सबके फैमिली हैं, बच्चे, परिवार है, कोई मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता रोड में रहना वहाँ पे इतनी ठंड में। तो माननीय प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट है कि, और हमारे भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है लीजिए, वापस लीजिए, और सब लोग चले जाएंगे, अच्छी बात है। खाली अच्छा नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, इतने दिन से वो चल रहा है। कॉमन सेंस वाली बात है यार। धरना प्रदर्शन आज ही पहली फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये कितना मतलब सदियों से, मतलब जब से मतलब इंडिया आज़ाद हुआ है तब से मतलब जाके धरना प्रदर्शन चलता है। तो मतलब ये लोगों का अपना राइट है कि वो धरना कर सकते हैं। ये नहीं कि अब यार कील लगवा दो, बैरिकेडिंग लगवा दो, कोबरा वायर लगवा दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ ये कोबरा वायर और कीलों वाला जो सिस्टम हुआ, पहले नहीं हुआ था। पहले कई बार वो हुआ था, धरना प्रदर्शन कई बार हुए हैं, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल सभी लोग देखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो बस यही बात थी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।